दोस्तों, डॉन को सब देशों की पुलिस ढूंढ पाई या नहीं ढूंढ पाई ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बिजनौर पुलिस ने 37 सालों के बाद एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यानी एक बदमाश जो कि 37 साल पहले बिजनौर को छोड़ चुका था, जनपद बिजनौर को छोड़कर दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। 37 साल बाद बिजनौर पुलिस ने बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या है वो मामला, आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपने कहीं ना कहीं ये डायलॉग सुना होगा कि दिल तो बच्चा है जी, यानी उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगर दिल एग्री करता है, दिल अगर राजी है तो 85 साल की उम्र में भी शादी हो सकती है। तो 85 साल की उम्र में एक बुजुर्ग ने शादी की है। तो वीडियो पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन हिट कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मोहम्मद साकिब, न्यूज़ ऑन बिजनौर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बिजनौर पुलिस का वो कारनामा आपको बताते हैं जो कि 37 साल बाद अंजाम दिया गया। कभी कभी मैं आपको खबर में बता देता हूँ कि बिजनौर में जो अभी कप्तान है यानी जो एसपी साहब है, वो जनपद बिजनौर के लिए एक हीरा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो करप्ट पुलिस वाले हैं। एक एक करके लाइन हाजिर किया जाता है, आम लोगों की शिकायतें सुनी जाती है। इनफैक्ट आपके पास यदि कोई प्रूफ है किसी पुलिस वाले के खिलाफ तो आपको सिर्फ कॉल करनी है और तुरंत कार्रवाई होती है। अब देखिए यहाँ पर एसपी नीरज जादौन के द्वारा एक मामला जो कि 37 सालों से पेंडिंग चल रहा था उसको निकलवाया गया है, क्योंकि पुलिस ने इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखा था। जनपद बिजनौर के अंदर एक थाना है, थाना नगीना देहात, जो कि रायपुर सादात में पड़ता है। जब ये थाना बना भी नहीं था उससे भी पहले की ये बात थी, यानी जब ये मामला हुआ था तो ये बढ़ापुर थाना क्षेत्र में लगता था। तो उस समय के हिसाब से बढ़ापुर थाना क्षेत्र में आसफपुर सैदीपुर उर्फ बनवाला के रहने वाले हाशिम पुत्र बबलू को एक डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत से 7 साल की सजा हुई थी और सजा के लिए जमानत की अर्जी लगाई गई थी, लेकिन निचली अदालत ने उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन मुकदमा पेंडिंग चल रहा था। तो जैसे ही जमानत मिलती है तुरंत ही हाशिम डिसाइड करते हैं कि अब हमें इस गाँव को छोड़ देना चाहिए और अपनी पूरी संपत्ति बेचकर ये यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं। ये मामला है साल 1979 का, लेकिन उसके बाद साल 1986 में गैर जमानती वारंट जारी होता है और उसके बाद कुर्की वगैरह के भी आदेश कोर्ट से होते हैं। लेकिन जब बंदा घर पर ही नहीं है, ना इसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में पुलिस ने थोड़ी बहुत कोशिश की और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो खबर पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, हाशिम ने दिल्ली में जाकर अपना मकान वगैरह बना लिया और मकान के अंदर ही एक परचून की दुकान डाल ली और अपना पास्ट को भूलकर वो अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर की प्लानिंग करने लगे। तो 37 सालों से मामला यूं ही चल रहा था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया एसपी नीरज जादौन ने फिर पुरानी फाइल्स निकलवाई सभी थानों की और उसमें एक ये भी मामला पाया गया, क्योंकि कोर्ट की तरफ से यहाँ पर वारंट निकला हुआ है और थाने की जिम्मेदारी है कि मुलजिम को कोर्ट में पेश करे। और यहाँ पर एक और हैरान करने वाली बात यह है कि इन 37 सालों के दौरान जनपद बिजनौर में 58 कप्तान अभी तक बदल चुके हैं और थाना नगीना देहात यानी रायपुर सादात में 45 थानेदार बदले जा चुके हैं और ये मामला लगातार पेंडिंग चल रहा था। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि पुलिस ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि बिजनौर से लगभग दिल्ली की दूरी 150 किलोमीटर है, या अगर हम रायपुर से बात करें तो ये 200 किलोमीटर के लगभग हो सकती है। और पुलिस को दिल्ली तक पहुंचने में 37 साल का समय लग गया। आप देख सकते हैं कि अपने जनपद बिजनौर की पुलिस का काम कितना ज्यादा फास्ट है, यानी 7G से भी ज्यादा तेज चल रहा है। बहरहाल अब जो नए निर्देश जारी हुए उसके मुताबिक इसके पैतृक गांव जाया गया, जहां पर इंक्वायरी लेने पर पता चला कि हाशिम का एक भाई सहारनपुर में रहता है, सहारनपुर जो कि नजीबाबाद के पास है। पुलिस सहारनपुर जाती है, भाई से पूछताछ करती है और हाशिम अपने भाई के कांटेक्ट में था और ऐसे सुराग लगाते लगाते पुलिस पहुंच जाती है दिल्ली और आखिरकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में पेश किया जाता है और फिलहाल जेल भेज दिया गया है। चलिए अब हम आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं कि 85 साल की उम्र में भी कोई शादी करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, बस दिल जवां होना चाहिए, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कर रहे हैं किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव गनौरा की। गनौरा के रहने वाले हैं 85 वर्ष के मौका शाह इनका नाम है और जिनसे शादी हुई है उनका नाम है नूरजहां की उम्र 65 वर्ष की है। यानी उम्र में अगर हम फर्क देखें तो पूरे 20 सालों का अंतर है। अब यहाँ पर तर्क क्या दिया गया है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो यहाँ आपको बताते हैं मौका शाह के 3 बेटे हैं, जो कि 2 लड़के चंडीगढ़ में रहते हैं। तीसरा बेटा जो इनके साथ रहता है वो किसी हादसे में जल गया था और उसकी बीवी अब उसको छोड़ चुकी है, यानी बच्चे लेकर भी बीवी जा चुकी है। तो दोनों बाप बेटे घर पर अकेले रहते थे, खाना वाना बनाकर परेशान थे। तब इनके संबंधी ने बताया कि आप क्यों ना शादी कर ले, मेरी नजर में एक रिश्ता है, आपका घर बस जाएगा और खाने पीने की जो समस्या है, परेशानी है, वो भी दूर हो जाएगी। तो नूरजहां जलालाबाद की रहने वाली और अकेली थी। वैसे तो इनकी बच्चे हैं लेकिन बच्चे बाहर रहते हैं और ये घर पर अकेली थी। रिश्ता तय पाया गया और आखिरकार इनकी शादी हो गई। 85 साल के मौका शाह और 65 वर्ष की नूरजहां।
लेकिन यह छोटा सा सवाल हमारा ये भी है कि 65 साल की नूरजहां है और 65 साल में इंसान खिदमत कराता है या करता है, यानी सेवा वो खुद कराने लायक होता है, करने लायक होता है, तो क्या 85 साल के बुजुर्ग का ये बिल्कुल सही फैसला है कि वो बीवी से खिदमत चाहते हैं या उल्टा बीवी उनसे खिदमत चाहेगी, या फिर जो इनका बेटा है जो कि हादसे में जल गया था वो इन दोनों की ही सेवा करेगा? बहरहाल आप इन दोनों खबर से क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के रूप में बताएं। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।